हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं 5 बजे आपके करंट अफेयर की क्लास आपकी चलाई है। देख सकते हैं लगातार क्लासें आपकी दी जा रही हैं, करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। कह रहा है आयुष मंत्रालय ने किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहां से भी एक क्वेश्चन भी बाहर आपको निकल कर नहीं जाएगा। बेहतर तरीके क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। तो दोस्तों दिया गया है आयुष मंत्रालय ने किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। यहाँ पर 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए, काफी लोग जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं चेन्नई। भाई चेन्नई तो नहीं होगा इसका आंसर। यहाँ पर इसका आंसर चेन्नई नहीं है। इसका आंसर जो आपका है वो है आपका सी नंबर दोस्तों, नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है याद रखिए, आयुष मंत्रालय ने आपके दिल्ली शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आंसर देखिए दिख गया है, कुछ लोग यहाँ पर देख भी लिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है केंद्र सरकार ने किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है, जो कि 14 मार्च 2023 को इस पद पर ये अपना कार्यभार संभाला था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है। बताइएगा, भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है। यहाँ पर जवाब देना है। और वीडियो को भाई सभी लोग लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, है ना, कि अकेले क्लास लेना, फिर क्लास में बनाना, मैटर को टाइप करना, काफी मेहनत पड़ जाती है। तो भाई आप लोग सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिए 3 का ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर, याद रखिएगा। ये क्या है कि यूक्रेन से हटाकर दोस्तों अस्थायी रूप से कहां पर है, पोलैंड में करने वाले हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। 4 को ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है दोस्तों, भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन जिसका सी आ रहा है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है। चलिए दोस्तों, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और इससे भारत में पहली मौत जो हुई है वो किस राज्य में हुई है। इसका जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं जिन लोगों ने पहले से तैयारी किया है। दोस्तों याद रखिए, कर्नाटक जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ दिया गया है, कह रहा है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसका ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों इनमें से वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, कमेंट करना है, फटाफट जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर आपका है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कि अनुपमा ने आकर्षी को हराकर। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। अनुपमा ने दोस्तों याद रखिए आकर्षी को हराकर पहली बार महिला एकल का चैंपियंस खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका जवाब देना है। और 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है, कह रहा आपसे कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है इसमें से राइट हो जाएगा, याद रखिए मिथुन मंजूनाथ। क्या नाम है, मिथुन मंजूनाथ इनका नाम है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किस टीम को हराकर 6ठी बार यह खिताब जीता है। चलिए तो बताइएगा कि ICC T20 विश्व कप 2023 में जो कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किस टीम को हराकर 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है।
दोस्तों 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका। किसे? साउथ अफ्रीका को 19 रन से हरा कर यह इतिहास रचा है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ट्रॉफी अपने नाम किया है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि पहले आईसीसी U under-19 T20 विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 9 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये T20 विश्व कप 2023 का जो कि महिला का है वो भी आईसीसी अंडर-19 का है और इसने जीता है किसने? आपके भारत ने जीता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा दोस्तों, भारत इसका आंसर राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्लियर है? इसने इंग्लैंड को हराकर, क्या इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ये वर्ल्ड कप नाम किया है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म व फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न से किन फिल्मों को मिला है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा निम्न में से क्रमशः पूछा है। तो देखिए यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स और RRR को दोस्तों याद रखिएगा कि द कश्मीर फाइल्स व RRR को आपका मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों, किसकी तरफ से? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 का कुल आकार कितना है? यहाँ पर जवाब देना, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं कौन? तो आपके सुरेश खन्ना, इन्होंने बजट पेश किया है और ये जो कुल बजट है वो आपका कितना है? चलिए जवाब देना है दोस्तों 69 वाला है आपका आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 69,202 पॉइंट यहाँ पर 43 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि फरवरी 2023 को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड मतलब बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए बाफ्टा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा ऑल काइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए बाफ्टा में बेस्ट फिल्म सहित 7 अवार्ड अपने नाम किया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि फरवरी 2023 में बाफ्टा अवार्ड में फिल्म एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे फिल्म टार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा अवार्ड मिला है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बाफ्टा अवार्ड में एल्विस को मिला है ना। एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। फिल्म का नाम है एल्विस और यहाँ पर जो अभिनेता है उनका नाम है ऑस्टिन बटलर, ठीक है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आपके टार फिल्म के लिए, क्या टार फिल्म के लिए अभिनेत्री जो आपके हैं ये अवार्ड दिया गया है कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनका नाम है केट ब्लैंचेट। क्या नाम है? केट ब्लैंचेट नाम है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? चलिए बताइएगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपके किस देश में किया गया है? यहाँ पर आंसर इसका राइट देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? फिजी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपकी फिजी में हुआ है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल होने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चलिए भाई, वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है ना। इससे हमें पता चलता है या तो हम पढ़ा नहीं पाते होंगे आप लोगों को, ठीक है ना, या तो हमारी आपको जो भाषा है शैली वो आपको समझ नहीं आती होगी, या तो क्वेश्चन अच्छे नहीं होंगे। ये 3 चीजों में कोई ना कोई चीज तो होगा जिसकी वजह से आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। वीडियो देखते हैं, लगे रहते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या भैया आप लोगों की बहुत कम रहती है ना। थोड़ा मायूस हो जाते हैं, यही कि समझिए कि हम इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग किसी प्रकार के स्टार नहीं देते हैं। तो भाई जितने लोग जुड़े हैं तो लाइक शेयर करते रहिएगा। जब आप लोगों को समझ में आता होगा, अच्छा कंटेंट भी मिलता है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं चुने हुए क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर इनका नाम है दोस्तों याद रखिए रेयाना बरनावी। क्या नाम है? रेयाना बरनावी इनका नाम है। याद रखिएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल होने वाली ये सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्रा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किया है?
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके तुर्की में क्या आया था, भूकंप आया था, और इनके लिए कितने अरब डॉलर की सहायता किया है। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है 1.78 अरब डॉलर। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो जो कि एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? देखिए दोस्तों यहाँ 17 नंबर में ऑप्शन है, यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखिएगा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, है ना, ये इसका थीम रखा गया है जो कि 14वें संस्करण का उद्घाटन किया गया था। ये है आपका बेंगलुरु में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस आपका है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया है कि पहले वुमेन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी 3.4 करोड़ भारत की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या कह रहा है, स्मृति मंधाना को जो किस टीम ने खरीदा था। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, आरसीबी ने जीता था। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया है? बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 19 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तरी सीमा पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा 4800 करोड़ रुपए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए ये आपके क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, जो कि उत्तरी सीमा पर जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात सीईओ बनाया गया है? देख सकते हैं आपका अच्छा क्वेश्चन आपका है। दोस्तों यूट्यूब का जो सीईओ बनाया गया है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है नील मोहन। ऑप्शन देखिए डी नंबर राइट हो जाएगा, नील मोहन आपका आंसर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए लिथियम के भंडार जो मिले हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में मिले हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक जिला है रियासी जिला, क्या है? रियासी जिला है। रियासी जिला में दोस्तों लिथियम के भंडार पाए गए हैं और यह देश में मिला लिथियम का सबसे पहला भंडार दोस्तों है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत जो आपका है वो यहाँ पर रैंक पूछा गया है, कौन सी रैंक है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर 10वीं। कौन है? 2021 में भारत की जो समग्र क्यूआस प्रणाली थी उसमें 10वें पायदान पर रही है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान का शुभारंभ कहां पर किया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, आपके नई दिल्ली में। कहां पर क्या है? नई दिल्ली में किया है दोस्तों, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कौन है? आपके अश्विनी वैष्णव हैं। इन्होंने डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान का जो शुभारंभ किया है वो आपके नई दिल्ली से किया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 वर्ष की आयु के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ये है दोस्तों याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने अच्छे रिकॉर्ड यहां पर बनाया है ना। और ये 30 साल के बाद तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत द्वारा चलाया गया अभियान का नाम क्या है? और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखिएगा कि जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उनसे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत द्वारा अभियान चलाया गया था।
और ये अभियान का नाम क्या है तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी नंबर है ऑपरेशन दोस्त। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत की किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है भारत की किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का जो बेस्ट अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है? आपके एनटीपीसी को। किसे किया गया है? एनटीपीसी। इसका जो आंसर है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक हुई है कहां हुई है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कि भारत की जो G20 अध्यक्षता की तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक हुई है ये हुई आपके कच्छ में, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है गुजरात के कच्छ में हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किस म्यूजियम कंपोजिटर ने तीसरी बार प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? भारत के किस म्यूजिक कंपोजर, क्या है, म्यूजिक कंपोजर ने तीसरी बार प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा बी नंबर है, याद रखिए रिकी केज। कौन है? रिकी केज ने दोस्तों याद रखिएगा म्यूजिक कंपोजर ने तीसरी बार प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायांगिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी जो 4 गोल्ड मेडल हैं वो जीते हैं। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि 26 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये आपके कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। याद रखिए ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, है ना। ये आपके 74वें गणतंत्र दिवस में आपके अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों में से 1 से 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, कितने लोगों को? 1 से 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या का सही क्रम क्या है? दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 पद्म भूषण है और 91 क्या है? पद्म श्री। कुल टोटल 106 लोगों को ये श्री सम्मान आपको प्रदान किए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपको बी नंबर है राइट करना है। दोस्तों 6 आपका पद्म विभूषण है, 9 भूषण है और 91 पद्म श्री है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए केंद्रीय बजट जो कि 2023-24 के लिए कितने खर्च का अनुमान लगाया था? और इन्होंने याद रखिएगा 5वीं बार बजट पेश किया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने याद रखिए लगातार 5वीं बजट पेश किया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर हो जाएगा 45.03 लाख करोड़, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर जो आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है। देखो दिया है विश्व प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 34 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपके, याद रखिएगा पद्म विभूषण। क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण लगाइएगा भाई, पद्म भूषण नहीं। यहाँ पर जो पद्म विभूषण है यहाँ पर आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों भारत रत्न के बाद ये दूसरा आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके बाद ये आपका तीसरा है, फिर चौथा आपका आता है पद्मश्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 में वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4 है। तो बजट के अनुसार देखा जाए 23-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है? पहले दोस्तों 6.4 था, लेकिन इस बार को जो आपका बजट में अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है कितना घाटा? तो आपका 5.9, कितना? 5.9, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई बताना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है बजट के अनुसार। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा पीएम प्रणाम। क्या?
पीएम प्रणाम, ये आपकी घोषणा शुरू की गई है जो कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए, वो भी कौन सी, प्राकृतिक खेती को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत किस देश को सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है। तो दोस्तों भारत की जो पड़ोस प्रथम है ना, ये एक नीति है, इसके तहत आपकी सर्वाधिक धनराशि जो आवंटित की गई है वो किसे की गई है। यहाँ पर 37 को ऑप्शन दोस्तों आपका डी नंबर हो जाएगा, भूटान को दिया गया दोस्तों, किसे, भूटान, इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किस पुरस्कार विजेता के नाम पर किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, परमवीर चक्र, क्या नाम रख दिया है, परमवीर चक्र के नाम पर रख दिया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ दिया गया है केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने आकांक्षी ब्लॉकों को विकास के लिए चयन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2023-24 में जो आपका आया था केंद्रीय बजट, इसमें आकांक्षी ब्लॉकों को विकास के लिए चयन करने की घोषणा की गई है। कितने ब्लॉकों को, तो याद रखिए 500 ब्लॉकों को यहाँ पर क्या होगा, याद रखिए उनका विकास किया जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पनडुब्बी का नाम है क्या, INS वागीर। INS वागीर ये प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। दोस्तों रेलवे के लिए कितने, तो रेलवे के लिए 2.4, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है। तो ITR के लिए जो आपका संशोधित आपका औसत प्रोसेसिंग समय है यहाँ पर 42 नंबर में, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा 16 दिन। कितना है यहाँ पर, ये नंबर 16 दिन, यहाँ पर आंसर है आपका राइट हो जाएगा। पहले कितना था, पहले दोस्तों आपके 93 दिन था, अब घटाकर 16 दिन कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 25 जनवरी 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी। देखिए यहाँ पर 43 नंबर का ऑप्शन देना है, 43 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर है, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं, ये इसका अर्थ है कि वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मतलब चौथे स्थान पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे कमजोर सैन्य बल कहाँ का है, तो भैया भूटान का है और आइसलैंड का है, जहाँ की सबसे कमजोर क्या है, सैन्य बल है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के तहत होने वाले वर्ष के पहले टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एवं महिला एकल वर्ग के विजेता इनमें से कौन है। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की जो चारों प्रतियोगिता होती हैं, इसमें से पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें से पुरुष और महिला एकल का जो विजेता है इनमें से कौन है। यहाँ पर 45 का नंबर जो ऑप्शन है, ये नंबर याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच और आपका आर्याना साबालेंक। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि केंद्रीय बजट 2023-24 में वर्तमान वित्त मंत्री जो वित्त वर्ष 22-23 की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में वर्तमान वित्त वर्ष जो है वो 22-23 है, इसकी आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो लगाया गया है, ये लगाया गया है 7%। कितना, 7% लगाया गया है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक महोत्सव मनानी का आयोजन किया गया है। दोस्तों ये आपका है उत्सव कौन, मनानी, और ये आयोजन हुआ है आपके लद्दाख में। कहां पर हुआ है, लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितनी राशि से कम आय को आयकर मुक्त रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो 2023-24 का बजट आया है, केंद्रीय बजट, उसमें कह रहा है कितनी राशि से कम आय को कर मुक्त रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 लाख, कितना, 7 लाख से, मतलब जो 5 लाख था, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? बताइएगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहां पर डॉक्टर प्रभा अत्रे। कौन है? डॉक्टर प्रभा अत्रे इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया है? यहां पर जवाब देना है 50 नंबर में। जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई बताइएगा कि संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक हुआ और यह किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपकी मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। तो दोस्तों ये हुए आपके 50 क्वेश्चन और ये निचोड़ आपके हैं। आज के टेस्ट पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन बजट के रखे गए थे क्योंकि काफी लोग बजट को स्पेशल बोल रहे थे। हम स्पेशल नहीं, ये आपको इसी में आपको मैम ने ऐड कर दिया है जिससे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगली क्लास जो आपकी वो मैथ्स की है, ठीक है, अगली क्लास मैथ की है, लिंक दी गई है, तो लिंक में क्लिक करके अगली क्लास में आप लोग चलिए, ठीक है ना। और किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कहां से हैं आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और कोई भी समस्या आती है तो आप करिएगा। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है जहां पर वीडियो की लिंक भी मिलती रहती है और आपके मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप क्या है कि मॉडल पेपर के साथ रिवीजन भी कर पाएंगे और डेली जो आपकी क्लासें होती हैं, क्योंकि हम क्लासें ज्यादा देते हैं, है ना, दिन में आपकी 6-7 क्लासें तो नॉर्मल हो ही जाती हैं, है ना। अभी आपको थ्योरी की क्लास भी हम आपको देने वाले हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हम आपको थ्योरी कराएंगे, भी टाइपिंग कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन और साथ में थ्योरी कर रहे हैं, तो उससे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।